मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ। स्कूल के सब लड़के मुझे पाना चाहते हैं, लड़के मेरे पीछे पागल रहते हैं, स्कूल के सारे लड़के मुझे घूरते रहते हैं, लेकिन मैं किसी और को चाहती हूँ। वो कहानी में आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 10वीं में थी। मैं और मेरा भाई अमन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, 12वीं में था। मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। साथ जाना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में कोई लड़का मुझे गलत नज़र से नहीं देखता था। अमन का डर था सबको। लेकिन अमन की 12वीं खत्म हुई और वो डिग्री कॉलेज चला गया। मैं अकेले कॉलेज जाने लगी। डर लगता था, लेकिन जाना पड़ता था। अमन का साथ ना होने पर धीरे धीरे सारे लड़के मुझे घूरने लगे। हर दिन कोई ना कोई लाइन मारता। मैं तंग आ चुकी थी। कॉलेज जाना बंद करना चाहती थी, लेकिन अमन से डरती थी कि पूछेगा तो क्या कहूँगी। एक दिन अमन ने पूछा, कोई तंग तो नहीं करता ना? मैंने ना में सिर हिला दिया। लेकिन उसी दिन एक लड़के ने मेरे बैग में चिट्ठी डाल दी। मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर बैग खोला तो चिट्ठी मिली। पढ़ ही रही थी कि पीछे से अमन आ गया। मैंने छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने देख लिया। मैंने बहुत समझाया, भाई मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो नहीं माना। चिट्ठी छीन ली, पढ़ने लगा। लिखा था, प्रतिभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शाम को पुल पर मिलो, बहुत जरूरी है। चिट्ठी पढ़ते ही उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें जल रही थीं। आज रात तेरी खबर लेता हूँ, पहले उस कुत्ते से निपटता हूँ। शाम को अमन पुल पर गया। विकास नाम के लड़के को खूब मारा। विकास ने सब कबूल कर लिया कि उसने चिट्ठी डाली थी। बचपन से मैं और अमन एक ही बिस्तर पर सोते थे, पढ़ाई भी साथ करते थे, मजा आता था। उस रात भी अमन मेरे बिस्तर पर आया। मैं बहुत डरी हुई थी। पहली बार उसकी नज़र इतनी अजीब लग रही थी। मैंने मुंह फेर लिया, नाराजगी का नाटक किया। अमन ने मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया, आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या बात है प्रतिभा, नज़र क्यों नीची है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने सॉरी बोला और बोला, मैंने शक किया, गलत था। उसका सॉरी सुन के मैं मन ही मन खुश थी और मेरे अंदर अजीब सी चाहत जाग उठी। लेकिन मैं शुरुआत नहीं कर सकती थी, तो अमन पहल करे, इसके लिए मैंने मन ही मन एक प्लान बनाया। मैंने सोने के लिए अपनी सबसे छोटी स्कर्ट और टॉप पहना, वो भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट था और अंदर से कुछ भी नहीं था, और जाके बेड पर सो गई। अमन ने ऊपर से नीचे तक मुझे निहारा। अंधेरे में मेरा शरीर चमक रहा था। मुझे लगा मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। फिर अचानक से अमन ने कहा, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, समझता हूँ, लेकिन कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। मैंने कहा, इसलिए किसी को नहीं बनाया। इतना कहने पर मैं दूसरी साइड मुंह फेर कर सोने का नाटक करने गई। नींद नहीं आ रही थी। अमन भी जाग रहा था। लग रहा था कुछ तो होने वाला है। हमारे बीच दूरियां कम होने लगी। धीरे धीरे वो मेरे इतना करीब आ गया कि मुझे पीठ के निचले हिस्से में कुछ महसूस होने लगा। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल करके रखा था। फिर अचानक मुझे अपने कंधे पर उसका हाथ महसूस हुआ और वो मेरे कंधे को सहलाने लगा। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी मैं सोने का नाटक कर रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ कंधे से हटकर पूरे शरीर को सहलाने लगा। उसका हाथ वहां तक गया जहां तक जा सकता था। मैंने किसी तरह से अपने आप को रोक रखा था। अमन की ओर हिम्मत बढ़ने लगी और उसने वो करना चालू किया जिसका मुझे इंतजार था। चांद की रोशनी से हमारा कमरा चमक रहा था। अमन ने वो सब किया जो वो कर सकता था और मैंने भी सोने का नाटक जारी रखा। थोड़ी देर के बाद अमन बाथरूम में चला गया। उसके बाथरूम में जाते ही मैंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। शायद उसका मन नहीं भरा था और मेरा भी। वो एक बार फिर से शुरू हो गया और मैं भी सोने का नाटक करके खुश होने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों सो गए और दोनों को अच्छी नींद आई। सुबह जब हम उठे तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। इसके बाद मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया और फिर मैं स्कूल चली गई और अमन कॉलेज चला गया। पूरे दिन स्कूल में मैं बीती रात के पलों के बारे में सोचती रही। मेरा पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था। अब मुझे इंतज़ार था आज की रात का।
मैं आज की रात के लिए भी प्लान सोचने लगी। अमन भी कॉलेज से आ चुका था। आज रात क्या हुआ और कैसे हुआ, अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और कहानी को लाइक करना न भूलें। चलो अच्छा, मुझे आज रात के लिए प्लान भी बनाना है। मैं चलती हूँ। बाय बाय।